Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to discuss about the firm's demand curve. What is firm's demand curve? आज मैं आपको बेटा इस बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। या आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज फर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जब मार्केट में कंपटीशन होता है सेलर्स के बीच तो फिर कैसे हम डिमांड करो को तो उस सूरत में कैसे डिमांड करो होती है उस ज़मीन में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्म्स डिमांड करो तो फर्म्स डिमांड करो एज प्राइस लाइन और प्राइस लाइन, ये जो प्राइस लाइन होती है उसी को हम डिमांड करो भी कहते हैं। तो इज द सेम एज ए आर करो, एवरेज रेवेन्यू करो जो होती है बेटा, तो सेम एज दिस बिकॉज ए आर मीन्स प्राइस, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो प्राइस होती है, ये जो एवरेज रेवेन्यू होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस, मीन्स प्राइस एंड डिमांड करो और एवरेज रेवेन्यू करो shows the relationship between price and quantitative demand of firm's output। तो असल में इनफैक्ट ये जो फर्म्स डिमांड करो होती है, it is actually a relationship between price and quantity demanded, a relationship between price and quantity demanded। तो बेटा जो इसकी जो असल में जो डेफिनेशन है इसकी फर्म्स डिमांड करो की, तो वो यही है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फर्म्स आउटपुट। ये जो भी आउटपुट किसी फर्म का होता है, जब उसकी सेल होती है बाजार में किसी कांस्टेंट प्राइस के एतबार से, तो उसी को कहते हैं डिमांड करो। तो अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट फर्म्स डिमांड करो इज द सेम एज ए आर करो ऑफ द फर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्म्स प्राइस लाइन। अभी हम बेटा आपको डायग्राम के जरिए से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट you represent it through a number line. On x-axis we take output or quantity, output in units, or we can also say that it is quantity. Or on y-axis take a revenue rupees or price, it is price or a revenue in rupees। तो बेटा ये जो है, तो प्राइस जो होता है जब हम देखते हैं डिमांड करो में अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हम देखते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसी सिचुएशन में जो मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और जो उनकी प्राइस है, अगर यहाँ पे कोई भी फर्म अपने प्राइस में कमी करती है तो उसको तो ही गोज इन लॉस, तो वो तो नुकसान में जाती है। और अगर वो अपने प्राइस को बढ़ाती है तो फिर उसकी कमोडिटीज जो हैं वो सेल नहीं होंगी, क्योंकि और भी जो हैं मार्केट में जो हैं और भी सेलर्स हैं। तो इसलिए कंपिटिटिव मार्केट में या परफेक्ट कंपटीशन में उनको क्या करना पड़ता है कि जैसा प्रिवेलिंग प्राइस होता है मार्केट में, जैसा जो प्राइस है वो सेम रहता है, ना आप अपने प्राइस को बढ़ा सकते हो ना आप अपने प्राइस को कम कर सकते हो। तो नाउ दिट इज प्राइस पी एंड दिस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड करो। इट इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर और इज इक्वल टू प्राइस। तो यही कंपनी का जो है, यही फर्म का जो है मार्जिनल रेवेन्यू भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है, प्राइस भी है। तो ये जो डिमांड है
क्वांटिटी मान लेते हैं ये है फ्रॉम ओ एल, और इसको हम रखते हैं इधर नाम एस। तो बेटा ये जो हॉरिजेंटल लाइन है पी एस, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इट इज स्ट्रेट लाइन द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। In this figure, that price is constant for a firm as under perfect competition, implying AR is equal to MR is equal to OP. If output is OL and output is OL and TR is equal to this OL into OL into OP, OL into OP, OL into OP is equal to area of OLSP, OLSP, and TR is equal to total revenue is equal to summation of MR, summation of MR or area of, here total revenue beta, total revenue of the firm is equal to summation of MR, and the summation of MR is equal to area of OLSP, OLSP, OLSP. This portion is the total revenue of the firm beta. Both AR and MR are indicated by a horizontal straight line. Because price AR is constant, price is constant at everywhere. Demand may be increased from Q1, Q2, Q3, Q4. It is not necessary. So, because the price under this perfect competition remains the same. So it is when AR is constant, MR is also constant and AR is equal to MR. बेटा यहाँ पे जो है जो बायर और सेलर होता है, इनका जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है, और ना उसमें आप कमी कर सकते हो, ना उसमें आप ज़्यादा कर सकते हो, एंड यू शुड फॉलो, और आपको फॉलो करना है द मार्केट प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। आपको फॉलो करना है मार्केट प्राइस को परफेक्ट कंपटीशन में। और हेयर बेटा मैं आपको दोबारा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो मैंने डिमांड करूं की आपके साथ बात की, जब हम परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड करूं की बात करते हैं, तो जो भी फर्म्स होती हैं, तो ये जो जितने भी ये कंपटीटर्स होते हैं, ये जो भी अपना जो माल, जो सामान जो है वो जो बेचते हैं बाजार में, वो अपने रेट में वो कंपटीटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या परफेक्ट कंपटीशन के में वो ना अपने इस प्राइस को ज़्यादा कर सकते हैं, ना उसमें इजाफा कर सकते हैं और ना उसमें कमी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करें तो उनकी कमोडिटीज़ को कोई नहीं लेगा, तो उनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है कस्टमर नहीं खरीदेंगे, यानी उनका माल डंप रहेगा। इसलिए वो अपने प्राइस को बढ़ा भी नहीं सकते और ना वो अपने प्राइस को घटा सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने प्राइस को घटाते हैं तो फिर जो है तो फिर वो लॉस में जाएंगे, तो उनको प्रॉफिट की जगह लॉस होगा, तो उस सूरत में भी कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसे में जो मार्केट में प्राइस होता है उसी के जो बाकी फर्म्स जो अपना सामान जिस रेट पर बेच रहे हैं, जिस प्राइस पर बेच रहे हैं, आपको भी उसी पे बेचना पड़ता है। So you follow the market price in perfect competition. तो जैसा प्राइस है उसको ऐसे ही फॉलो करना पड़ता है। तो ये था बेटा फर्म्स डिमांड करो। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में तो हम अब यूनिट 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जो पार्ट ए में है 12th इकोनॉमिक्स का, वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो इंशाल्लाह बात होगी उस पर। टिल देन बेटा स्टे होम एंड स्टे सेफ, और यही आपसे तवक्का करते हैं कि आप अच्छे से इस कोविड-19 के दौरान अपनी पढ़ाई करेंगे
और जो भी हमारे हेल्प की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह आई एम एट योर डिस्पोजल एट एनी टाइम। मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, इसलिए यू डोंट वरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।